हेलो डियर स्टूडेंट, केम 36 नेक्स्ट एन यूट्यूब चैनल पर आपका मोस्ट वेलकम। ये क्लास अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, जिसके अंदर नीट एग्जाम के अंदर आए हुए पिछले 10 साल 2015 से 2024 के अंदर आए हुए क्वेश्चंस को अपन डिस्कस करेंगे। टॉपिक रहेगा अपना एल्कोहल, और इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित में से सबसे अधिक एल्कोहल कौन सा है। तो इसके अंदर अपन अम्लीय एल्कोहल क्या होता है कि अम्लीय का मतलब ये होता है कि जो H+ आयन देता है आसानी से, वो क्या होता है, एसिडिक नेचर होती है। और जो OH आयन देता है आसानी से, उसकी क्या होती है, बेसिक नेचर होती है। जो H+ आयन कौन सा देगा आसानी से OH के अंदर, वो देगा अगर ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ ग्रुप जितना ज़्यादा स्टेबल होगा और जितनी ज़्यादा उसकी डोनेटिंग नेचर होगी, उतना ही आसानी से वो क्या करेगा, आगे से H+ को रिमूव करने की कैपेसिटी रखेगा, क्योंकि उसे पीछे से वो इलेक्ट्रॉन है वो गेन हो जाएंगे, तो उनकी पूर्ति तो होती रहेगी, तो H+ आसानी से वो रिमूव कर देगा। ठीक है, तो इसके अंदर अपन देख रहे हैं कि 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, मेथेनॉल, एथेनॉल और फिनोल, टर्सरी ब्यूटेनॉल। तो फिनोल है, ये सारे क्या हैं, तीनों के तीनों क्या हैं, एलिफेटिक है ग्रुप, और ये क्या है, एक एरोमेटिक ग्रुप है। एरोमेटिक ग्रुप की विशेषता होती है कि वो कोई भी आयन बन जाए तो वो एरोमेटिसिटी के द्वारा क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है, जिसे अपन क्या बोल सकते हैं, अनुनाद बोलते हैं, रेजोनेंस बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल मतलब H+ निकालने के बाद में जो स्टेबल कंपाउंड बनेगा वो उतना ही जल्दी क्या देगा, H+ आयन देगा, स्टेबिलिटी उसकी बढ़ जाएगी। तो स्टेबिलिटी कब बढ़ेगी, जब वो एरोमेटिक रिंग के अंदर होगा। तो सबसे अधिक अम्लीय कौन सा होगा, जिसके अंदर एरोमेटिक रिंग होगी। दूसरा होगा दूसरा ये होगा कि जिसके अंदर जितना बड़ा एल्किल ग्रुप होगा। एल्किल ग्रुप की नेचर क्या होती है, प्लस आई इफेक्ट दर्शाता हुआ डोनेटिंग नेचर होती है। तो अगर उसकी डोनेटिंग, जैसे ऑक्सीजन के पास जितना अच्छा ग्रुप जुड़ा हुआ रहेगा, उतना ही आसानी से वो क्या कर देगा, H को रिमूव कर देगा। ठीक है, तो दूसरा क्या रहेगा, जितना अच्छा ग्रुप है तो उतना ही आसानी से H+ को रिमूव करेगा। तो इसके अंदर टर्सरी के अंदर क्या है, 3 कार्बन की जो वैलेंसी है 3, तो क्या होगी, CH3 के द्वारा कंप्लीट होगी। एक है वो किसके द्वारा होगी, OH के द्वारा होगी। तो इसके अंदर 3 क्या होंगे, डोनेटिंग ग्रुप होंगे, और एक है वो क्या होगा, OH के रूप में होगा। तो OH से H उतना ही आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि इसके अंदर डोनेटिंग ग्रुप कितने हैं, 3 कार्बन, 4 कार्बन हो गए OH के ऑक्सीजन के पास में। ठीक है, इसके अंदर कितने होंगे, 2 कार्बन, एथेनॉल CH3 CH2OH होता है, मेथेनॉल के क्या होता है, CH3OH होता है। तो सबसे अधिक कौन से की होगी, फिनोल की होगी, उसके बाद टर्सरी ब्यूटेनॉल की होगी, उसके बाद एथेनॉल की होगी, उसके बाद मेथेनॉल की होगी। तो इसके अंदर पूछा सबसे अधिक, तो ऑप्शन जाएगा एक जाएगा। तो 1 नंबर पे अपन ने क्या लिया था, फिनोल लिया था। नेक्स्ट है कि नीट एग्जाम 2023 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, एथेनॉल को सघन H2SO4 के साथ 443 केल्विन ताप पर गर्म करने पर मुख्य उत्पाद होता है। तो 443 केल्विन पर सघन H2SO4, तो सघन H2SO4 जहाँ भी आ जाए वहाँ पे क्या होगी, एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। उसका काम क्या होता है, डिहाइड्रेशन का काम होता है, निर्जलीकरण का काम होता है, मतलब H2O को रिमूव करने का काम होता है। तो इसके अंदर अपन को क्या बोला, एथेनॉल। एथेनॉल का फॉर्मूला होता है CH3 CH2OH, और कंसनट्रेट क्या है, H2SO4 है, क्या करेगा, डिहाइड्रेशन करेगा। तो ये क्या करेगा, इससे H2O का मोलिक्यूल है वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो H2O का मोलिक्यूल रिमूव होने के बाद में पीछे ग्रुप में क्या बचेगा, CH2 तो CH2 के अंदर क्या आएगा, डबल बॉन्ड आएगा। वो कैसे होगा, जैसे कार्बन के पास में कितने 3 हाइड्रोजन लगे हैं, तो एक हाइड्रोजन रिमूव होगा और ये बॉन्ड है वो इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो ग्रुप क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2। तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 को क्या बोलते हैं अपन, एथीन बोलते हैं। तो आंसर क्या जाएगा, सेकेंड वाला। नेक्स्ट है, नीट एग्जाम 2022 के अंदर पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक ग्लूकोज टेस्ट में सबसे तेज अभिक्रिया करता है। तो याद रखना, ग्लूकोज टेस्ट के अंदर कौन दर्शाएगा, जो एल्कोहल होंगे वो दर्शाएंगे। तो तीनों क्या है, एल्कोहल हैं, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ आपको पूछ सकता है डिग्री के फॉर्म में, तो इसके अंदर डिग्री के फॉर्म में पूछ रखा है। तो ग्लूकोज टेस्ट हमेशा 3 डिग्री है, वो तुरंत देता है, और उसके बाद क्या देता है, 2 डिग्री, और सबसे देर में या फिर नहीं भी देता है तो वो कौन सा होता है, 1 डिग्री होता है। जरूरी नहीं है कि 1 डिग्री दे ही, वो नहीं भी दे सकता है। तो इसके अंदर अपन को क्या पूछा कि सबसे तेज अभिक्रिया कौन करता है, तो सबसे तेज अभिक्रिया कौन करेगा, 3 डिग्री करेगा। तो ग्लूकोज टेस्ट के अंदर जो रिएक्टिविटी सीक्वेंस है वो क्या होता है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री एल्कोहल। तो इसके अंदर ऑप्शन क्या जाएगा, 3 डिग्री, थर्ड वाला। नेक्स्ट है, एथेनॉल का I2NaOH के साथ अभिक्रिया करने पर मुख्य उत्पाद। तो पहले आप रिएजेंट को देखो, रिएजेंट कौन सा है, I2 और NaOH है। तो I2 और NaOH का फंक्शन क्या होता है,
इनका फंक्शन होता है कि ऑक्सीकरण करना। ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। तो इसमें क्या दे रखा है, एथेनॉल। तो अपन ने देखा कि 1 डिग्री एल्कोहल होगा तब तो क्या बनेगा, एल्डिहाइड। 2 डिग्री होगा तो क्या बनेगा, कीटोन, ठीक है। और 3 डिग्री होगा तो रिएक्शन ही नहीं होगी, और अगर होगी तो भी थोड़ी बहुत, तो उसमें क्या बनेगी, एल्कीन बनेगी, न कि कार्बोनिल कंपाउंड बनेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर अपन के अंदर अपने पास कौन सा है, एथेनॉल है। एथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, CH3CH2OH। तो इसमें कितने डिग्री एल्कोहल है, 1 डिग्री एल्कोहल है। I2NaOH 1 डिग्री का अपन ने क्या बोला है, एल्डिहाइड बनेगा। कितने कार्बन का, जितने कार्बन का है उतने का है। तो एथेनॉल के अंदर कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। तो 2 कार्बन का एल्डिहाइड कौन सा होता है, CH3CHO। तो क्या बनेगा, एथेनेल बनेगा, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या जाएगा, बी वाला। नेक्स्ट है नीट एग्जाम 2020, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक ऑक्सीकरण पर कीटोन देता है। तो अपन ने इस ऊपर वाले में बोला है कि ऑक्सीकरण के अंदर कौन सा कीटोन देगा। तो 1 डिग्री है वो एल्कोहल, वो क्या देगा, एल्डिहाइड देगा। और 2 डिग्री एल्कोहल है तो वो क्या देगा, कीटोन देगा। तो इसके अंदर मेथेनॉल, एथेनॉल कौन सा 1 डिग्री है, या टर्सरी ब्यूटेनॉल है तो ये क्या 3 डिग्री है। अपन ने बोला क्या 2 डिग्री होगा वो देगा। तो इसके अंदर कौन सा 2 डिग्री के रूप में, 2 प्रोपेनॉल है, ठीक है। तो CH3CHOH CH3, इसका ऑक्सीकरण किया जाएगा तो क्या बनेगा, CH3CO CH3, एसीटोन या प्रोपेनॉल बनेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होता है कि कीटोन कौन सा देगा, 2 डिग्री देगा। तो 2 डिग्री वाला ऑप्शन सिलेक्ट होकर जाएगा 2 प्रोपेनॉल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीट एग्जाम 2019 के अंदर, फिनोल को NaOH जलीय विलयन में घोलने पर क्या बनता है। तो जब फिनोल को NaOH जलीय विलयन में घोलते हैं तो फिनोल की नेचर क्या होती है, फिनोल की नेचर होती है एक, फिनोल वो क्या होता है, दुर्बल अम्ल होता है, ठीक है। तो दुर्बल अम्ल होता है तो इसकी जो नेचर है वो, उसके अंदर क्या बनेगा, फिनोल दुर्बल अम्ल है तो इसमें अम्ल एसिडिक नेचर दिखा रहा है। तो एसिडिक नेचर कब दिखाएगा, जब वो क्या करे, H+ आयन को क्या करेगा, रिमूव करेगा। तो NaOH है तो NaOH इसमें एसिडिक आयन को H+ आयन को रिमूव करने के बाद में क्या बनेगा, फिनोक्साइड आयन बनेगा। और उसमें जब NaOH जलीय विलयन के अंदर है तो क्या होगा, सोडियम है वो C6H5O क्या होगा, नेगेटिव होगा। और NaOH के अंदर क्या होगा, Na पॉजिटिव होगा और OH क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो ये सोडियम है वो ऑक्सीजन से जाके अटैच हो जाएगा तो क्या बनेगा, एक आयन बन जाएगा फिनोलेट आयन, जिसको अपन क्या बोलेंगे, फिनोलेट। सोडियम फिनोक्साइड होता है वैसे तो, लेकिन इसके अंदर ऑप्शन चेक किया जाएगा। तो फिनाइल एल्कोहल नहीं, बेंजीन बनेगा नहीं, फिनाइल आयन बनेगा नहीं, क्या बनेगा, फिनोक्साइड आयन या फिनोलेट आयन, ठीक है। और वो अगर एक नाम ये आ जाए सोडियम फिनोलेट तो भी अपन क्या ऑप्शन शुरू वो सही करेंगे, इस जगह सोडियम फिनोक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है नीट एग्जाम 2018 के अंदर पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक विक्टर मेयर टेस्ट सकारात्मक परीक्षण देता है। तो विक्टर मेयर टेस्ट है वो तो देगा 1 डिग्री, सीक्वेंस होती है 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री एल्कोहल, फिर 3 डिग्री। और ल्यूकोस टेस्ट उसके अंदर क्या होता है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। इसमें पूछा कौन सा है, विक्टर मेयर पूछा। विक्टर मेयर के अंदर हमेशा कौन सा करना है, फर्स्ट वाला करना है, फर्स्ट 1 डिग्री एल्कोहल देगा, ठीक है, सकारात्मक परीक्षण। नेक्स्ट वाला है नीट एग्जाम 2017 के अंदर पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक गिन्यार्ड अभिकर्मक RMGX के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। तो याद रखना RMGX के साथ अभिक्रिया करके केवल 2 ही हैं, एक तो 1 डिग्री एल्कोहल होगा और दूसरा होगा फिनोल। ये दोनों अभिक्रिया करके हमेशा हाइड्रोजन गैस देते हैं। 2 और 3 डिग्री जो एल्कोहल होता है वो रिएक्शन नहीं करता है। तो इसके अंदर पूछा क्या है कि कौन सा गिन्यार्ड, तो इसके अंदर पहले आप चेक करो 1 डिग्री के अंदर कौन सा है। तो मेथेनॉल है CH3OH, एथेनॉल है CH3CH2OH, टर्सरी ब्यूटेनॉल CH3CH3CH3COH, ठीक है। फिर है फिनोक्साइड आयन। अब अपन बोल रहे हैं कि 2 और 3 डिग्री तो देंगे नहीं, तो ये कैंसिल हो गया, और ये देंगे। तो इनके अंदर पूछ रहे हैं कि जो अपनी हाइड्रोजन गैस है तो 1 डिग्री देंगे। 1 डिग्री के अंदर भी सबसे बेस्ट कौन सा देगा, तो बेस्ट देगा अपना मेथेनॉल, ठीक है। बाकी हल्की फुल्की सब देंगे, लेकिन सबसे अच्छी कौन से देगा, सबसे ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर मेथेनॉल देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीट एग्जाम 2016 के अंदर, निम्नलिखित में से सबसे अधिक जल में विलेय एल्कोहल कौन सा है। तो जल के अंदर सबसे अधिक विलेय एल्कोहल कौन सा है,
विलेयता किसके ऊपर डिपेंड करती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के तो क्या होता है समानुपाती होता है, और मोलिकुलर जो वेट होता है उसकी क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसके अंदर सबसे कम मोलिकुलर वेट कौन से का है, उसको अपन क्या उसकी क्या होगी विलेयता सबसे ज़्यादा होगी। और साथ में क्या हो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो ये सब करेंगे क्योंकि OH ग्रुप है। तो अब इसके अंदर अपन क्या देखेंगे मोलिकुलर वेट, मोलिकुलर वेट की क्या है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो सबसे कम कौन से का है मेथेनॉल का है। उसके बाद में क्या दे रखा है 1 ब्यूटेनॉल 2 ब्यूटेनॉल टर्सरी ब्यूटेनॉल। ब्यूटेनॉल होता है इसके अंदर कितने कार्बन हो गए 4 कार्बन हो गए। इसके अंदर कितना कार्बन है 1 कार्बन है। दूसरी चीज़ ये है कि जो कार्बन चेन होती है उसके भी क्या होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो मेथेनॉल के अंदर ना तो कार्बन चेन है, मोलिकुलर वेट सबसे कम है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी प्रेजेंट है, तो सबसे अधिक किसके होगा मेथेनॉल का होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नीट एग्जाम 2015 के अंदर पूछा हुआ एथेनॉल का निर्जलीकरण 373 केल्विन पर करने पर मुख्य उत्पाद क्या बनता है। तो एथेनॉल का निर्जलीकरण है ये। तो एथेनॉल का जब निर्जलीकरण किया जाता है तो इसके अंदर क्या होता है 2 एथेनॉल के मॉलिक्यूल भाग लेते हैं और कंसनट्रेट H2SO4 निर्जली कारक के रूप में काम करता है और डाईथाइल ईथर बनता है। ठीक है, तो याद रखना कंडीशन है 373 केल्विन ताप है और निर्जलीकरण और एथेनॉल है तो क्या बनेगा डाई इथाइल ईथर बनेगा। तो इस प्रकार से ये अपनी क्लास कंप्लीट होती है। ऐसी क्लास पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। थैंक यू।